उनको सुप्रीम बाबा कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। क्या किसकी पूजा होती है? अरे निराकार माने बिंदी की पूजा होती है। बिंदी को अगर मंदिर में रख दिया जाए तो वो तो जल चढ़ाते ही लुढ़क जाएगी, पता नहीं चलेगा। निराकार की पूजा माना निराकारी स्टेज धारण करने वाले की पूजा। वो निराकार ज्योति बिंदु जिस स्वरूप में प्रवेश हो करके संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने। कैसी स्टेज में? संपन्न। हाथ पांव है लेकिन जैसे नहीं, कान है लेकिन कान होते हुए भी जैसे सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसे होता है ना, कोई ग्लानि करता है तो हम सहन नहीं कर पाते। सहन नहीं कर पाते इसका मतलब अभी निराकारी स्टेज धारण नहीं हुई। आंखों से कोई ऐसी बात देखते हैं कि हम सहन नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसा देख सकते, इसका मतलब अभी वो आंखें निराकारी स्टेज धारण करने वाली नहीं हो। या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, कोई भी कर्मेंद्रिय अपना भोग भोग रही है और भोग भोगते अगर वो प्रभावित हो जाए भोग से तो इसका मतलब वो अभी निराकारी नहीं बनी। आसक्त होने लगे, मन को बुद्धि को डाउन करने लगे, तन को डाउन करने लगे तो इसका मतलब वो इंद्रिय अभी निराकारी स्टेज वाली नहीं हुई। इसलिए शिवलिंग को न हाथ दिखाते हैं, न पांव दिखाते हैं, न आंख दिखाते हैं, कोई भी अंग नहीं दिखाते। क्या? कर्मेंद्रिय जैसे है ही नहीं। तो शिवलिंग की पूजा निराकार की यादगार है, उसका आकार नहीं है। वो शिवलिंग छोटे से छोटा बना दो और बड़े से बड़ा बना दो। छोटा बनाओ तो इतना छोटा बनाओ जैसे बिंदी रखते हैं कागज पर, तो उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो वो बिंदु है, बिंदु गुणों में सिंधु है, लेकिन देवताओं जैसे गुण नहीं है उसमें। क्या? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनता। अगर वो 16 कला संपूर्ण देवता बन जाए तो आज जो असुर कलाहीन होकर के पाठ बजा रहे हैं, संसार का ध्वंस कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनको नाश कौन करेगा? संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो संपूर्ण अहिंसक होते हैं ना। अगर भगवान भी संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो ये जो दुनिया में हिंसा फैली हुई है, ये हिंसा करने वालों का नाश कौन करेगा? कोई रह जाएगा फिर? नहीं। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो भगवान तो इतना विषैला बनकर के सृष्टि पर आता है कि सारी दुनिया की विषय वासना को पी जाता है। उससे ज्यादा विषैला भी कोई नहीं है और उससे ज्यादा अमृत में भी कोई नहीं है। वो असुरों का भी असुर बनकर के आता है और देवताओं का भी देवता महादेव बनकर के आता है। इसलिए मुरली में बोला है, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। मैं हूं माने कौन है? शिव सुप्रीम सोल है। शंकर की आत्मा या राम की आत्मा वो थोड़ी महादेव बन सकती है। अगर बनी होती तो 63 जन्म में पहले ही बन जाती। बनी कभी क्या? नहीं। ब्रह्मा के अंदर भी जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया मां के रूप में, वो किसने बजाया? सुप्रीम सोल शिव ने बजाया। ऐसे ही राम के अंदर, संगम युगी अंतिम चोले के अंदर या शंकर के अंदर
जो महादेव का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो सुप्रीम सोल शिव है, कोई दूसरी आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं है।